बरगढ़ आज सिर्फ एक कस्बा नहीं, एक गहरे जख्म की तरह से सक रहा है। यहाँ की गलियों में सन्नाटा है, दुकानों के शटर गिरे हैं और हर चेहरे पर एक ही सवाल तैर रहा है कि आखिर एक मासूम बच्चे की गलती क्या थी। जिस घर से कभी हंसी की आवाजें आती थी, आज वहां मातम पसरा है। आयुष के अपहरण के बाद हुई निर्मम हत्या ने न सिर्फ एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी, बल्कि पूरे समाज की रूह को झकझोर कर रख दिया। ये घटना कानून व्यवस्था का मामला भर नहीं, बल्कि इंसानियत के नाम पर लगा ऐसा दाग है जिसे बरगढ़ शायद बरसों तक नहीं भूल पाएगा। बरगढ़ थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी के मासूम बेटे आयुष के अपहरण के बाद निर्मम हत्या ने पूरे कस्बे को भीतर तक हिला दिया है। यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं रही, बल्कि बरगढ़ की हर गली, हर दुकान और हर दिल का दर्द बन गई है। जिस कस्बे में आम दिनों में चहल पहल और रौनक रहती थी, वहां शनिवार को सन्नाटा पसरा रहा। लोग स्तब्ध थे, आंखें नम थी और सवाल वही कि आखिर एक मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था। शनिवार को जब आयुष की अर्थी उसके घर से उठी तो ऐसा लगा मानो पूरा बरगढ़ थम सा गया हो। सड़कों के दोनों ओर खड़े लोग फफक फफक कर रो रहे थे। कोई उसे देख नहीं पा रहा था तो कोई नजरें झुकाकर चुपचाप आंसू बहा रहा था। हर चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। वो बच्चा जो कल तक हंसता खेलता घर की रौनक था, आज खामोश पड़ा था। उसकी मासूमियत की कीमत इतनी बेरहमी से चुकाई जाएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। आयुष की मां आरती का दर्द शब्दों से परे था। बेटे की हालत देखकर वो बार बार बेसुध हो जा रही थी। परिवार की महिलाएं पानी के छींटे मारकर उन्हें संभालने की कोशिश करती, लेकिन होश में आते ही वे फिर वही सवाल दोहराती, आखिर मेरे लाल ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उनकी चीखें हवा को चीर रही थी और हर सुनने वाले का कलेजा फट रहा था। एक माँ का अपने बच्चे को इस हाल में देखना शायद सबसे बड़ा दुख होता है, और आरती उसी असहनीय पीड़ा से गुजर रही थी। वही पिता अशोक केसरवानी खुद को मजबूत दिखाने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों की नमी और कांपती आवाज सब कुछ बयां कर रही थी। वे कभी लोगों को ढांढस बंधाते तो कभी खुद टूट जाते। परिजनों को संभालना मुश्किल हो रहा था। हर कोई जानता था कि इस परिवार के लिए अब जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रह पाएगी। इस हृदय विदारक घटना के विरोध और आयुष के प्रति संवेदना जताने के लिए बरगढ़ के व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी। आमतौर पर गुलजार रहने वाला बाजार वीरान नजर आया। न शोर था, न खरीद फरोख्त, बस एक खामोश शोक। लोग दुकानें बंद कर व्यापारी के घर पहुंचे, आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा लिए। हर कोई यही कह रहा था कि ऐसी दरिंदगी ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, परिजन, परिचित, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। बच्चे के शव को देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नजरें उठाकर देर तक देख सके। हर शख्स यही सोच रहा था कि अगर आज ये बच्चे के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। शुक्रवार रात से ही बरगढ़ में शोक का माहौल बना हुआ। लोग लगातार व्यापारी के घर पहुंचकर संवेदना जता रहे थे। इस दुखद घड़ी में मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी भी परिजनों से मिलने पहुंचे, उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि पूरा समाज इस परिवार के साथ खड़ा है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, आयुष के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आरोपी कल्लू उर्फ साहबे आलम का शनिवार को पोस्टमार्टम भी करवाया गया। पोस्टमार्टम हाउस में उसके पिता मकसूद एक अन्य व्यक्ति के साथ पहुंचे, लेकिन मीडिया के सवालों से बचते रहे। कैमरा देखते ही उन्होंने चेहरा ढक लिया और चुप्पी साध ली। पुलिस ने वही पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की और शाम के समय शव को गांव भेज दिया। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि आयुष अब इस दुनिया में नहीं है। उसका खाली कमरा, उसकी किताबें, उसके खिलौने, सब कुछ अपने आप में सवाल बन गए हैं। बरगढ़ आज भी सदमे में है और हर दिल में यही दुआ है कि किसी और की माँ को कभी अपने लाल के लिए ऐसे आंसू न बहाने पड़े। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।